नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी एंड गेट सक्सेस ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मंजू चौधरी हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नई क्लास के साथ। देखिए, जो क्लासें हमारे द्वारा अपलोड की जा रही है उसमें जितनी भी क्लासें हैं सब में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। राजस्थान का चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके लिए वही टॉपिक डाले गए हैं। एग्जाम टाइम नज़दीक आ रहे हैं तो आपका टाइम खराब करने का मेरा इरादा कतई नहीं है। और छोटी छोटी क्लासें हैं, बिल्कुल अगर आपका ज़्यादा टाइम खराब होता है तो आप इन्हें स्पीड में लेकर सुन सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि आपको फालतू का मैटर बिल्कुल न दिया जाए, बिल्कुल इम्पोर्टेंट मैटर दिया जाए जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में अधिकतर रिपीट होते हैं। और आप इस चीज़ की चिंता बिल्कुल मत करिए कि पता नहीं कहाँ से लिखे गए क्वेश्चन है, पता नहीं ये सही है कि नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। सब ऑथोराइज्ड बुक में से आपके लिए क्वेश्चन लिए जाते हैं। इसका प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ मैं। अगर आपको कहीं लगता है कि ये गलत है तो आइए चर्चा करते हैं। आप क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए। 1952 ईस्वी में 5 में से पहला आईआईटी, 1952 ईस्वी में जो घोषणा हुई थी 5 आईआईटी की, उनमें से पहला आईआईटी कहाँ स्थापित किया गया? खड़गपुर में। अमेरिका के एमआईटी मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की तर्ज पर, यानी उसके प्रारूप के आधार पर खड़गपुर आईआईटी की स्थापना की गई थी। बाद में अन्य 4 स्थापित किए गए। कहाँ कहाँ? मद्रास, बम्बई, कानपुर और दिल्ली में। तो पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ? खड़गपुर में। कब? 1952 में। और जो अन्य 4 वो कहाँ हुए? मद्रास, बम्बई, कानपुर और दिल्ली में। अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना होती है। कई बार पूछा जाता है, ये सिर्फ राजस्थान से संबंधित वाले एग्जाम से नहीं है। आप इंडिया का अगर कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो सब में इनके बारे में पूछा जाता है। मिक्स प्रश्नोत्तरी दी गई है। तो अगस्त 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना। अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को। कब होती है? 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना। सन 1954 में परमाणु विभाग गठित, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। और सचिव किसको बनाया जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को। कब किया गया परमाणु विभाग गठित? सन 1954 में। क्योंकि जो उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो वैज्ञानिकों के लिए बड़े हिमायती थे। वो चाहते थे कि विज्ञान में तरक्की हो, इसलिए उन्होंने इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया कि जितनी ज़्यादा विज्ञान विकसित होगी देश में विकास होगा। तो सन 1954 में परमाणु विभाग गठित हुआ। किसके नेतृत्व में? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। सचिव किसे बनाया गया? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा को। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा? अप्सरा। कई बार पूछा गया है भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा। एशिया का भी पहला परमाणु रिएक्टर है ये। जो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है वो एशिया का भी पहला परमाणु रिएक्टर है। बम्बई में अगस्त 1956 में काम शुरू। इसने काम कब शुरू किया? बम्बई में 1956 में। उसके बाद में देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कई बार पूछा गया है, डॉक्टर विक्रम साराभाई। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति इनकोस्पार का गठन किया गया। हो सकता है आपको ये शॉर्ट वाला नाम पूछ ले, हो सकता है आपको फुल फॉर्म देके पूछ ले। इसका गठन कब किया गया? 1962 में। सभापति किसे बनाया गया? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। देखिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रही हूँ, हम जल्दी से छोटी सी क्लास करेंगे। इसमें आपका टाइम भी ज़्यादा खराब नहीं होगा और बहुत सारे क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे जो आपके लिए महत्व के हैं। तो 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति, इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में इनकोस्पार, इसका सभापति किसे बनाया गया? डॉक्टर विक्रम साराभाई को। सन 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का गठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन कब किया गया? 1969 में। पूछा गया था, लेटेस्ट क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है। टेक्नोलॉजी से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें भी पूछा जाता है। सन 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब होती है? सन 1972 में। अब देखिए, एक नाम आता है बलवंत राय मेहता। हम जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जिसे जनक मानते हैं वो किसे मानते हैं? बलवंत राय मेहता को। अगर हमसे पूछा जाए एग्जाम में, अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि बलवंत राय मेहता को किस समिति का अध्यक्ष बनाया गया, और अगर आपको ये दे दे नीचे कि पंचायती राज समिति का, और आप पक्का उसी ऑप्शन को करेंगे जबकि ये गलत है।
एग्जाम में पूछ लिया गया था और बहुत सारे मार्क खा गए इसमें। 1952 में एक समिति का गठन किया गया था, सामुदायिक विकास समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1957 में। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो आधार बना वो यही समिति बनी। उसके बाद में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था जो लागू की गई वो इसी समिति की अनुशंसा पर, इसी के आधार पर की गई। तो इस समिति का नाम क्या था? सामुदायिक विकास समिति। बलवंत राय मेहता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सामुदायिक विकास समिति के गठन, मतलब इसके अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता। इसका गठन कब किया गया? 1952 में। इसने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? 1957 में। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी कौन सी समिति मानी जाती है? सामुदायिक विकास समिति। या इसके जनक भी यही माने जाते हैं, बलवंत राय मेहता। तो आप इसको विशेष ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत सारे इसमें मात खा जाते हैं, क्योंकि जहाँ पंचायती राज का नाम आता है तो फिर सामुदायिक विकास समिति इस पर ध्यान नहीं देते। अगर आपको डायरेक्ट ये दे देंगे कि त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति, तो आप उसी का अध्यक्ष बताएंगे बलवंत राय मेहता को। ऐसा नहीं है, ये समिति थी सामुदायिक विकास समिति। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले के बुगतरी गांव में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की नींव डाली गई। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की नींव कहाँ डाली गई? पता नहीं, हजारों बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। नागौर जिले से, बुगतरी गांव से। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। पंथ निरपेक्षवाद के वास्तविक प्रणेता किसे कहते हैं? पंडित नेहरू, जो आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी किसके पक्षधर थे? पंथ निरपेक्षवाद के सबसे बड़े पक्षधर थे। इसलिए इसके प्रणेता किसे कहा जाता है? पंडित नेहरू को। कि किसी भी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, इसके पक्षधर थे कौन? पंडित नेहरू। क्योंकि अगर आप धर्म के आधार पर लड़ोगे तो आपका देश विकास की नाव और बढ़कर आपस में उलझ के रह जाएगा। इस वजह से ही ये मानते थे कि इसी वजह से पहले भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ, तो अब ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पंथ निरपेक्षवाद के सबसे बड़े पक्षधर कौन थे? पंडित नेहरू। इसलिए प्रणेता भी इन्हीं को माना जाता है। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को। आपको डेट देके पूछा जा सकता है, आपको डायरेक्ट पूछा जा सकता है। सन पूछे तो 1950 और डेट देके पूछे तो 15 मार्च 1950। देखिए, विदर इंडिया एक पुस्तक है जिसमें जो नेहरू जी के जो सामाजिक विचार है इनके बारे में नेहरू जी ने लिखा है। तो विदर इंडिया पुस्तक किसकी है? पंडित नेहरू की। 1934 में प्लांट इकोनॉमी एंड इंडिया पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक सर एम विश्वेश्वरैया की। कौन सी पुस्तक है? प्लांट इकोनॉमी एंड इंडिया। इंडिया में सुनियोजित विकास के माध्यम से 10 वर्षों में विकास का एक प्रारूप। इन्होंने इस बुक में इंडिया में सुनियोजित विकास के माध्यम से 10 वर्षों में विकास का एक प्रारूप बनाया था। भारत में आर्थिक नियोजन का पहला प्रयास। ये बुक किस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि भारत में आर्थिक नियोजन का पहला प्रयास किस बुक में किया गया? तो प्लांट इकोनॉमी इन इंडिया। किसकी है ये? सर एम विश्वेश्वरैया की। 1938 में राष्ट्रीय नियोजन समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना। देखिए, योजना आयोग बना तो उसने योजनाएं लागू की। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? 1951 से 56 तक। इसका कई बार ये काल पूछ लिया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया गया? कृषि, सिंचाई व विद्युत कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता, क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों ने पूरा देश लूट लिया, खेती वेती सब नष्ट भ्रष्ट कर दिए। तो सबसे पहले प्राथमिकता किस चीज़ की होती है भाई? अनुगाओ, तभी जनसंख्या सही इसे विकास कर पाएगी, अगर खाना मिलेगा तो ही। तो कृषि, सिंचाई व विद्युत कार्यक्रमों का सर्वोच्च प्राथमिकता किसमें दी गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना में। इसका प्रारूप कब बनाया गया? जुलाई 1951 में। और इसमें वृद्धि का लक्ष्य कितना रखा गया? 13%, जबकि वृद्धि कितनी हुई थी? 18%। अब उसके बाद में देखिए, धीरे धीरे उद्योगों का विकास होता है। जैसे ही प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की जाती है तो हमारे जो देश के बड़े उद्योगपति थे वो सामने आए और धीरे धीरे उद्योगों का विकास होने लगता है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब हुआ? 17 फरवरी 1951 को। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ? कराईकुड़ी, और इसे शॉर्ट में बोलते हैं CSIR। इसका गठन कब हुआ? जनवरी 1953 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद में देखिए, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, कब हुआ इसका स्थापना? सन 1950 में। केंद्रीय ग्लास एवं सेरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कोलकाता में। देखिए, ये इनमें
समझाने लायक कुछ भी नहीं है। एक साइड आपको इनका नाम दे देंगे, दूसरी तरफ आपको अगर शहर का नाम देके मिलान के लिए पूछ लिया जाएगा या आपको सन देके मिलान के लिए पूछ लिया जाएगा, तो ये सिर्फ पढ़ने के लिए, इनमें समझने लायक कुछ भी नहीं है। आप इसका नाम याद रखो, इसके हिसाब से इसकी जगह और ये कब इसकी स्थापना हुई। सीमित रूप से ये जो केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान है जो कोलकाता में है, इसकी सीमित रूप से स्थापना कब हुई? 1944 में। और विधिवत रूप से विस्तृत तरीके से कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है? चेन्नई में। इसकी स्थापना कब हुई? 25 अप्रैल 1948 को। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ये कहाँ है? दिल्ली में। इसकी स्थापना कब हुई? 1950 में। उसके बाद में देखिए नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी ये कहाँ है? जमशेदपुर में। इसकी स्थापना कब हुई? 21 नवंबर 1946 को। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा इसकी नींव रखी गई। देखिए एक एक क्वेश्चन में, एक एक लाइन में आपको 2-2, 3-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल तो कौन थे? वैसे तो लॉर्ड माउंटबेटन। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा। 26 नवंबर 1950 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? जब ये बनके तैयार हो गया 26 नवंबर 1950 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा। गांधी सागर बांध कहाँ है? ये नीमच और मंदसौर जो जिले हैं एमपी में। इसका जो उद्घाटन है, ये जो नींव है ये किसके द्वारा रखी गई? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब? 7 मार्च 1954 को। गांधी सागर बांध कहाँ है? नीमच मंदसौर में एमपी में। नींव किसके द्वारा रखी गई? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब रखी गई? 7 मार्च 1954 को। तुंगभद्रा बांध कर्नाटक के होसपेट तथा बेल्लारी जिले में 1953 में बनकर तैयार। ये कब बना? 1953 में बनके तैयार हो गया। कहाँ है ये? कर्नाटक के होसपेट तथा बेल्लारी जिले में। और मुख्य आर्किटेक्ट, इसके जो मुख्य इंजीनियर थे, जो इसका डिजाइनिंग करने वाले थे, वो कौन थे? चेन्नई के थिरुमल अय्यर। हो सकता है आपको इसका नाम देके पूछ ले कि ये मुख्य आर्किटेक्ट किसके थे, या तुंगभद्रा बांध के मुख्य आर्किटेक्ट कौन थे? तो चेन्नई के थिरुमल अय्यर। उसके बाद में देखिए भाखड़ा नांगल बांध, जिसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चमत्कारिक विराट वस्तु कहा था। इसकी स्थापना कब हुई? 1944 में। पंजाब के राजस्व मंत्री सर छोटू राम ने बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के राजा के साथ इसके निर्माण के लिए समझौता किया। 1948 में निर्माण प्रारंभ हुआ। 17 नवंबर 1955 को नेहरू द्वारा शुभारंभ किया गया इसका। और नेहरू ने इसे क्या कहा? चमत्कारिक विराट वस्तु। कई बार पूछा गया है भाखड़ा नांगल बांध को चमत्कारिक विराट वस्तु की संज्ञा किसने दी? जवाहरलाल नेहरू ने। और आधुनिक भारत के मंदिर, ये बांधों को किसके द्वारा कहा गया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ये हो गया भाखड़ा नांगल बांध। इसकी स्थापना कब की गई? 1944 में। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, नांगल जो मतलब ये जो अपना अन्न होता है, अन्न उत्पादन, इसमें वृद्धि करने के लिए इसकी स्थापना कब की गई? 1961 में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड 1954 में। कहाँ? बेंगलुरु में। बेंगलुरु को मतलब भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को, क्योंकि वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो काम होता है वो भारत में सबसे ज़्यादा वहीं पे होता है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड भारत का एक पोत प्रांगण है, जहाँ पोत होती है मतलब जहाज प्रांगण, यानी अपना आंगन, जहाँ जहाजों का जहाँ निर्माण होता है, जहाँ खड़ी रहती है। कहाँ है ये? विशाखापट्टनम में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक? पहली कब से कब तक हुई? 1951 से 1956। दूसरी 1956 से 61 तक। महालनोबिस मॉडल के आधार पर इसमें वृद्धि कितनी हुई? 10%। भिलाई इस्पात कारखाना, इसकी स्थापना देखो कई बार पूछी गई है। इसकी स्थापना किसके सहयोग से हुई? रूस के सहयोग से। कब? 1955 में। ONGC, ये जो गैस वाला जो है, इसकी स्थापना गैस पेट्रोलियम का, इसकी स्थापना कब हुई? 14 अगस्त 1956 को। भिलाई की कब हुई? 1955 को। किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से। ONGC की 14 अगस्त 1956 को। हिंदुस्तान टेलीप्रिंटर लिमिटेड, ये कहाँ पे है? चेन्नई में। स्थापना कब हुई? 1950 में। भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये कहाँ है? ये कब हुई? 1956 में। तृतीय पंचवर्षीय योजना, ये कब से कब तक? 1961 से 66 तक। इसमें वृद्धि कितनी हुई? 5%। भारत में योजना अवकाश, क्योंकि जो चीन वाला जो युद्ध हुआ, इससे जो योजना अच्छे से लागू नहीं हुई,
तो भारत में योजना अवकाश कब से कब तक माना जाता है? 1966 से 69 तक कोई योजना लागू नहीं की गई। चौथी पंचवर्षीय योजना कब लागू की गई? 1969 से 74 तक। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक, जो एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई। और फिर 1978 से 80 तक, यानी एक तो 1978 से 79, एक 79 से 80, 2 एक वर्षीय योजना लाई गई। तो 2 एक वर्षीय योजनाएं कब से कब तक लाई गई? 1978 से 80 तक। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85। पहली कब हुई? 1951 से 56। दूसरी कब हुई? 1956 से 61। तीसरी कब हुई? 1961 से 66। और फिर योजना अवकाश आ जाता है कब से कब तक? 1966 से 69 तक। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक। पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऐसे कौन सी योजना जो एक साल पहले समाप्त कर दी गई? पांचवी कब से कब तक? ये 1974 से 78 तक, जबकि 79 में खत्म होनी चाहिए थी ये। फिर 1978 से 80 तक 2 एक वर्षीय योजनाएं लाई गई। और छठी पंचवर्षीय योजनाएं 1980 से 85 तक। अब देखिए सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक। आठवीं अप्रैल 1992 से प्रारंभ, क्योंकि फिर बीच में थोड़ा राजनीति में उतार चढ़ाव आने से, अराजकता से ये डिसमिस हो गया मामला 2 साल। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 तक। देखिए पंचवर्षीय योजनाएं पूछी इसीलिए जाती है एग्जाम में क्योंकि इनके बीच बीच में थोड़ा ब्रेक आ जाता है, और अगर ये लगातार होती तो इसमें दिक्कत ही नहीं होती याद करने में। 1951 से स्टार्ट करो, डायरेक्ट जोड़ लो 5-5 साल आगे, पर ऐसा नहीं है, बीच बीच में ब्रेक आ गया, इसलिए इनका जो टाइम होता है वो पूछा जाता है। नौवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12। और 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तीव्र समावेशी विकास का लक्ष्य। 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? तीव्र समावेशी विकास का लक्ष्य। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य अभी ऐसा ही कि एग्जाम में पूछा गया था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य क्या था? कब से कब तक ये? 2012 से 2017 तक। तीव्र, सतत एवं अधिक समावेशी विकास। 11वीं एवं 12वीं में अगर आप ढंग से नहीं पढ़ोगे इनके लक्ष्य को तो कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। अगर आपने 11वीं कर दिया तो गलत है। इसमें एक चीज जोड़ी गई है, सतत, यानी लगातार। तीव्र, सतत एवं अधिक समावेशी विकास कौन सी योजना का लक्ष्य? लास्ट एंड 12वीं। उसके बाद में 2015 में ही योजना आयोग के स्थान पर किसकी स्थापना कर दी गई? नीति आयोग की। इसकी फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। तो नीति आयोग की स्थापना कब की गई? 2015 में। और योजना आयोग की मार्च 1950 में समाप्त कर दिया गया योजना आयोग को 2015 में। तो ये थी हमारी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी, छोटी सी क्लास, जिससे आपका ज़्यादा दिक्कत ना हो, आपका टाइम भी खराब ना हो, और आपके लिए बिल्कुल ऐसे क्रीम क्वेश्चन डाले जा रहे हैं जो एग्जाम में पूछने लायक है। फालतू की चीज़ें बिल्कुल नहीं है। आप एकाग्रचित होकर ध्यान देकर बिल्कुल इनको सुनिए। अगर एक बार में याद ना हो तो कुछ भी करते करते भी आप इनको ईयरफोन लगा के भी रिपीट कर सकते हैं, पर ध्यान आपका पूरा, चाहे आप काम कुछ भी करते रहो, ध्यान आपका पूरा क्लास में होना चाहिए, जो आप सुन रहे हो उसमें होना चाहिए। देखिए अगर भगवान महावीर इतने वर्ष तक नंगे भूखे प्यासे जंगलों में भटक कर भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, तो हमें तो सिर्फ नौकरी पानी है। नौकरी तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। क्या आप नौकरी नहीं पा सकते? क्या आप इतना सा नहीं पढ़ सकते? जब लोग भगवान को पा सकते हैं तपस्या करके, तो ये तो सिर्फ नौकरी है। इसलिए चाहे आप कुछ भी काम करो, आपका लक्ष्य, आपका ध्यान हमेशा पढ़ाई की ओर होना चाहिए, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाए। फालतू की बातें कतई नहीं सोचने का। आप सब कुछ कर सकते हैं, जो आप सोच सकते हैं वो आप कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।